ओके स्टूडेंट्स, जैसा अभी बताया था मैं आपको ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रूफ करके बता रहा हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है और इसका भी एक सेकंड पार्ट है, ये दोनों आप खुद कर सकते हो। देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। इक्वल सेट का डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था कि ए के और बी के सारे एलिमेंट जब सेम होते हैं तो हम उनको इक्वल सेट कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देख लो। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए implies that A is equal to B। यानी कि अगर हमारे पास दो सेट है A और B, अगर A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A और B हमारा इक्वल सेट्स है। इसका हमें इसमें यूज करना है। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट को A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए इसको एक बार समझ लो, बाद में हम डिस्कस और एक बार कर लेंगे। A यूनियन B को हमने सपोज कर लिया कि A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट है X, सो लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट का आप क्वेश्चन करोगे, देखोगे अगर कोई एलिमेंट जो है वो A में होता है तो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है, और अगर A कॉम्प्लीमेंट में होता है तो A में नहीं होता है। तो अगर X हमारा A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है कि A यूनियन B के अंदर नहीं होगा। बच्चों, यूनियन में हम एलिमेंट वही लेते हैं जो या तो A के अंदर हो या B के अंदर हो। अगर X जो है वो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब है कि X A में भी नहीं है एंड B में भी नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर वैसे यूनियन में और होता है, हमने डिस्कस किया था, लेकिन जब नॉट की बारी आती है तो वो उल्टा हो जाता है। तो अगर A यूनियन B में X नहीं है तो A में भी नहीं होगा एंड B में भी नहीं होगा, और अगर A में नहीं है तो कहां पर है? A के डैश में, और B में नहीं है तो इसका मतलब है B डैश में, यानी कॉम्प्लीमेंट में है। यानी कि X जो है वो A कॉम्प्लीमेंट में भी है और B कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब है दोनों के इंटरसेक्शन में भी है। X belongs to A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब हमने देखा था, अगर मान लो कि कोई एलिमेंट A का B के अंदर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। तो इसका मतलब है कि जो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट A complement intersection B complement is the subset of A in union B का whole complement। ये भी हो जाएगा सिमिलरली। फिर इस डेफिनेशन से जब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो बाय डेफिनेशन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और जब इसका दूसरा पार्ट है, सेम प्रोसेस करोगे, जहां पर इसमें यूनियन है वहां उसमें इंटरसेक्शन हो जाएगा, जहां इसमें एंड है वहां उसमें और हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा लॉ जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। A यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसका भी सेकेंड लॉ है, उसमें जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां वहां यूनियन हो जाता है। प्रोसेस में वही बात आएगी, जहां एंड है वहां और हो जाएगा, जहां और है वहां एंड हो जाएगा। देखो ध्यान से, हमने सपोज कर लिया X को A इंटरसेक्शन B यूनियन C के अंदर प्रेजेंट है। एंड का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, क्योंकि देखो यहां पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एंड। तो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B यूनियन C, यानी X बिलोंग्स टू A एंड X belongs to B और X belongs to C। अब हमने ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आपको याद होगा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों के साथ लेना पड़ता है। तो X belongs to A and X belongs to B, और X belongs to A and X belongs to C। फिर जहां एंड है वहां इंटरसेक्शन आ गया, एंड है वहां इंटरसेक्शन आ गया, और है वहां पर यूनियन आ गया, और सेम आ गया X belongs to A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। एक बार आप इस वीडियो को देखना ध्यान से, दोबारा कर करके, फिर हम बाद में एक बार और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फिर सिमिलरली यहां भी आ गया A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट A intersection B union A intersection C is the subset of
A intersection B union C. Then by definition A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. एक चीज मेरे को ध्यान आ गया, इसके पीछे थोड़ा छूट गया है। सबसेट भी दो तरह का होता है, एक होता है सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। तो बच्चों प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन होता है, जैसे A इज द सबसेट ऑफ B है, प्रॉपर सबसेट में नीचे एक साइन इक्वल का लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि A से B में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। एवरी मैंने जो नोट्स भेजा था उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B है और A इज नॉट इक्वल टू B है, तो हम कहते हैं कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। नाउ जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इस पर हमारे को क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मेन ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी पर आपको समझा दे रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस जो है आप लोग ट्राई करोगे, फिर मैं आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो डाउट वाले हैं, चाहे मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा, फिर आप अपना चेक कर लेना। फिर हम एक दिन जूम पे डाउट क्लासेज रखेंगे और जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस भेज दिया है, आप लोग अपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जूम एप्लीकेशन, जूम क्लाउड मीटिंग डाउनलोड कर लेना। देखो हमारे पास है फॉर्मूला नंबर ऑफ A यूनियन B बराबर नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये मैं आपको वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये हमारा वेन डायग्राम है जिसके अंदर A और B दो सेट्स हैं और वो दोनों ही ज्वाइंट सेट है। अगर वो डिसज्वाइंट सेट होगा तो ये चीज नहीं आएगा। ये हमारा जो है इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ A यूनियन B आपका सीधे सीधे आ जाता है नंबर ऑफ A और प्लस नंबर ऑफ B। लेकिन अगर वो ज्वाइंट सेट है तो देखो ध्यान से, ये A है ये B है, तो हमने एक बार A के सारे एलिमेंट को ले लिया और B के सारे एलिमेंट को ले लिया, तो आपने देखा कि ये जो रीजन है इंटरसेक्शन वाला ये दो बार आ रहा है, तो ये डबल काउंट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस वाले को माइनस कर दिए। ऐसे ही अगर हमारे पास तीन है A यूनियन B यूनियन C, तो पहले तीनों को ऐड कर लेंगे, फिर ये दो दो के इंटरसेक्शंस को माइनस कर देंगे और दो दो के इंटरसेक्शन को जब माइनस करोगे, ध्यान से देखो ये हमारे पास तीन वाला है 1 2 3। तो जब हमने एक बार इसको माइनस किया, एक बार इसको माइनस किया और एक बार इसको माइनस किया, ये पोर्शन जो सबसे बीच वाला है वो 3 बार माइनस हो गया। 3 बार प्लस हुआ 3 बार माइनस हुआ तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम एक बार उसको प्लस कर देते हैं तीनों के इंटरसेक्शन को। हालांकि इसके क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से ही करते हैं डायरेक्टली, वो आपको ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा, उसका मैं आपको नोट समझा दूंगा। देन हमारे पास तीसरा और चौथा फॉर्मूला है नंबर ऑफ A ओनली। जैसा कि आपको याद होगा मैंने बताया था, ये हमारा है A ओनली और इधर है B ओनली। तो बच्चों अगर A ओनली निकालना है यानी ये पोर्शन निकालना है यहां से ये वाला, तो इस टोटल